हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीते होंगे, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई भी करते होंगे। चलिए, क्लास ट्वेल्थ कड़वा बहुत ही मस्त चैप्टर है। इस चैप्टर से, इस हम लोग काव्य से इस बात को सीखेंगे कि अगर हमें कोई कलंकित है फिर भी हम अपने आप को हार नहीं मान सकते हैं। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी जी इस पद के माध्यम से, यानी कि इस काव्य के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं और हम लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप रूप से भले ही रूपहीन हो सकते हैं, परंतु आप गुणहीन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, कड़वक बहुत ही मस्त चैप्टर है, इसका अर्थ समझिएगा, लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझा देंगे। पहले एक बार आप लोग के बीच पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देखिए, कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। कड़वक यानी कि कड़वक किसे कहते हैं, तो जिसमें दोहा और चौपाई दोनों है उसे क्या कहते हैं, कड़वक कहते हैं। एक बार पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको अर्थ समझाएंगे। कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोह जय कवि सुनी, चांद जैसा जग विधि अवतारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैनाहा, हुआ उस असनख तन माहा, जो लही अब ही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। बहुत मजा आएगा, सुनिए। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु असूझ अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लागी आकाशा, जो लही घरि कलंक न पारा, काच होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भऊ, सब रूपवन गही मुख चेविही कई चाऊ। सुनने में कुछ मजा आएगा, अब लाइन बाय लाइन समझिए। देखिए, इसमें कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी जी इस रचना को इतने महत्वपूर्ण बनाए हैं। अगर आप इसको गहराई में जाकर समझिएगा तो आपको लगेगा क्या दुनिया है। हम भी किसी से कम नहीं है, हम गुण में आगे हो सकते हैं, भले हम रूपहीन है तो हैं, लेकिन गुण में आगे हो सकते हैं। देखिए, कहते कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मोहम्मद गुनी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की बातें हो रहा। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि मोहम्मद गुनी ने क्या, एक नैन क्या है, एक नैन मतलब क्या होता है, नैन मतलब आंख। एक नैन मोहम्मद गुनी क्या है, एक ही आंख के हैं और उनके चेहरा पर चेचक की दाना है, एक कान से उन्हें वंचित है, आंख से वंचित है। तो कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी कि कवि मोहम्मद गुनी कैसी है, एक नैन से है, एक आंख से है। सोई विमोहा जई कवि सुनी, फिर भी जिन्होंने इनके बारे में सुना वो मोहित हो गया, ऐसा इन्होंने नाम कमाए। आगे सुनिए। चांद जैसा जग विधि अवतारा, चांद की जैसा विधि ने इन्हें अवतार दिया धरती पर। जिस प्रकार से चांद को विधाता ने बनाया, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी को कौन, विधाता ने चांद जैसा अवतार दिया। दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, इसका अर्थ समझिए, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा। जिस प्रकार से चंद्रमा में प्रकाश है फिर भी उन्होंने कलंकित है, विधाता ने उसे कलंकित बना दिया, उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी जी इस लाइन में कहते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा में रोशनी तो है, कलंकित है, उसी प्रकार से मेरा में भी गुण है, परंतु हम भी क्या है, कलंकित है। आगे समझिए। जग सूझा एक ही नैना, फिर कभी कहते हैं कि हमने जग को यानी संसार को एक ही नैना, एक ही आंख से देखे हैं। वह उस नक्तन माह, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वह उस नक्तन माह जिस प्रकार से नक्षत्र में शुक्र तारा का अलग पहचान है, उसी प्रकार से कवि कहते हैं कि जग में मेरा एक अलग पहचान है। जब लही अब ही डाब न हुई, पूछा गया बाबू इन साल के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। जब लही अब ही डाब न हुई, तो लही सुगंध बसत न हुई। कहते हैं कभी कि जिस प्रकार से आम में डाब नहीं होता है, निकुली डाब नहीं होता है, जिस प्रकार से जब लही यानी जब तक, जब लही अब ही डाब न हुई, जब तक आम में निकुली डाब नहीं होती तो तब तक भाई असूझ, सॉरी यहाँ आगे थे, जब लही अब ही डाब न हुई तो लही सुगंध बसत न हुई। जब तक आम के मंजर में नकुली डाब नहीं होती, जब तक उसमें सुगंध नहीं बसती,
फिर कहते हैं किन्हीं समुद्र पानी जब खारा तो अति भई असुज अपारा। यानी कि किन्हीं समुद्र पानी जब खारा, कितना देखते हैं समुद्र में पानी जो क्या है, खारा, वो सब असुज है, अपारा, कोई फायदा उसमें नहीं है। समुद्र में पानी, उसमें भी क्या है, गुण, उसमें क्या अवगुण है। जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लागी आकाशा। जब शिव भगवान के त्रिशूल से सुमेरी पर्वत को नष्ट कर दिए, तब क्या हो, भाग कंचन गिरी लागी आशा, उन्हें सोने की बनकर, कंचन सोने की बनकर क्या हो, आकाश को चूमने लगे। यानी कि उसमें भी क्या अवगुण है। जो लही घरी कलंक न पारा, कांच होई न कंचन का। जब तक सोने को सुनाल के गंदली भट्टी में तपाया नहीं जाता, जब तक वो शुद्ध नहीं होता। यानी कि उसमें भी क्या है, अवगुण है, फिर भी उसमें क्या है, गुण है। एक नैन जस दर्पण तो तेहि निर्मल भाव। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। कहता है कि एक नैन जस दर्पण और तेहि निर्मल भाव। कहता है कि एक नैन के होते हुए भी हमने क्या है, दर्पण के समान है। जिस प्रकार से दर्पण यानी कि शीशा, हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि हमारा जिस प्रकार से रंग रूप रहता, दर्पण से वैसा ही बताता, उसी प्रकार से कहते हैं एक नैन से हमने दर्पण के समान है। हमने भी ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं, यानी काव्य को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं। कहता कि सब रूपवन गई मुख जेवी कई चाऊ। कहता है सब बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग सब क्या करते हैं, रूपवान लोग, यानी एक से एक रूपवान लोग, सुंदरता लोग, सब गही मुख जेवी कई चाऊ। उन्हें जायसी जी को, कविता को सुनने के लिए, उनसे कुछ पाने के लिए उनके मुंह को क्या करते हैं, ताकते रहते हैं। तो यानी इस हम लोग पढ़ लिए इसको, आपको लाइन बाय लाइन अर्थ समझ में आ गया हो, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार चलते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, यानी मोहम्मद कवि जो क्या है, एक नैन से है। सोई भी मोहजई के, जिन्होंने उनके बारे में सुना क्या हुआ, मोहित रह गया। चांद जैसा जग विधि अवतारा, यानी कि चांद की जैसा विधाता ने धरती पर क्या किया, अवतारा। कलंक की नहीं उजियारा, जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक है फिर भी उजियारा, उसी प्रकार जैसे कहते हैं मुझ में भी कलंक है फिर भी हम क्या करते हैं, उजियारा प्रकाश देने का काम करते हैं। जग सूझा एक ही नहीं नहा, हुआ उस नक्तन महा। जग को हमने एक ही आंख से देखे, नहा मतलब क्या होता है, आंख। हुआ उस नक्तन महा, जिस प्रकार नक्षत्र में शुक्र तारा का अलग पहचान है। जो लही अबही डाब न हुई, तो लही सुगंध बसत न सोई। यानी जब तक आम में नुकुली डाब नहीं होती, जब तक उसमें सुगंध नहीं बचती, उसमें भौरे नहीं गुनगुनाते। उसी प्रकार जो सुमेरी, यहाँ आगे, किन्हीं समुद्र पानी जब खारा, अति भई असूझ अपारा। जिस प्रकार से देखते हैं कि समुद्र में पानी क्या असूझ अपार है, उसमें क्या, उसमें भी अवगुण है, यानी कि वो सब अपार है। वैसा रहने से क्या फायदा है, जब एक छोटा जीव को प्यास नहीं बुझा सकता है तो वह अपार रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लागिया कासा। जब शंकर भगवान के त्रिशूल से सुमेरी पर्वत को नष्ट, जो सुमेरु त्रिशूल विनाश, हाँ, जब शिव भगवान के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया गया तो सोने को होकर आकाश में छूने लगा, यानी उसमें भी गुण प्रकट हो गया। जो लही घरी कलंक न पारा, कांच होई न कंचन कारा। जब तक सोने को सुनार के गंदली पानी में डालकर उसे तपाया नहीं जाता, जब तक वो शुद्ध सोना नहीं माना जाता। एक नैन जैसे दर्पण और तेही निर्मल भाव। कहते हैं, फिर यहां हम ध्यान समझिएगा, एक नैन जैसे दर्पण तो तेही निर्मल भाव। एक नैन जिस प्रकार से, कभी अपने तुलना किससे करते हैं, एक नैन के दर्पण के समान से, यानी कि जिस प्रकार से दर्पण किसी व्यक्ति का एकदम सेम हूबहू चेहरा दिखाता, उसी प्रकार से कभी कहते हैं कि हम एक ही नैन से पूरे संसार को किसी से कम नहीं देखते हैं। जिस प्रकार से हम एक रूपवान व्यक्ति देखता है दोनों आंख से, उसी प्रकार से हम भी देखते हैं। सब रूपवान गही मुख जईताऊ। और इन रूपवान लोग इनको क्या करते हैं, मुंह को क्या करते हैं, ताकते रहते हैं कुछ पाने की लालसा में।